उसको कहूंगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी आप सबको। ये काम तो करते हैं, लेकिन इनका इशारा दूसरी जगह से है, दिल्ली से, झारखंड से और महाराष्ट्र से और गुजरात से कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए कमजोर कौन कौन है? तो कमजोर कौन आदिवासी है। डालो इनके ऊपर डोरा, दूसरे के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये बात करके इनको अलग करने का काम किया जा रहा है। और एक बात, सब मिल करके ये सभी जितने हमारे गुरुजन हैं, हमने इनको कोई कमी नहीं रखी है, हमने कोई बात उनके पीछे नहीं रखी है। इनको नौकरी देने का काम 7-8 हजार लगभग इस क्षेत्र के अंदर माइनस पॉइंट जो पास हुए थे, इनको भी अब अध्यापक बनाए, नौकरी करने के लिए तैयार है, कर भी रहे हैं। लेकिन इनको निवेदन करना तो समाज को सही दिशा में चलाने का काम करें। आने वाला भविष्य खराब अभी 2, 3 साल 15 साल पीछे रह जाएंगे तो उसका सुधारा कौन कर सकता है, इस बारे में भी विचार करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भीतर भी लोग हैं अब मानते नहीं। अरे पूर्वज हो, मैं कह रहा हूँ मैं रहता हूँ विद्या निकेतन स्थान में। भवानी भाई आप भी आए हो, मंदिर जी आप भी आए हो, लेकिन एक छोटा सा मंदिर बनाया मैंने, वहां पर का एक सफेद पत्थर था, दीदरा बाड़ा जिसको कहते हैं, वहां पर भूत वापसी का वास था, मुझे पता नहीं, लेकिन हमने जेसीबी लगाई, सिंघवी जी को कह के जेसीबी लगाओ और ये घाटा काटो और उसके अंदर ये जो पत्थर और से उसको साफ करके उसको मैदान बनाओ। आप आश्चर्य करोगे, उस पत्थर को जेसीबी वाले ने हटाया तो नाले में जाके गिरा, तुरंत वहां जेसीबी बंद हो गई। बंद होने के बाद में कहा कि बंद हुई कैसे, कोई खराबी नहीं है, कारण क्या है? तो मेरे को ध्यान में आया कि सिंदूर पानी लगाता था मैं, मेरा मकान बना उस समय में, तो मैंने कहा कि भाई ये यहाँ भूत वापसी का वास था, ये पत्थर जो है वो कहाँ है? तो वो गिरा था मुझको, तो वहां से जेसीबी वाले दूसरे को कहा कि तू लाया, लेकिन जेसीबी स्टार्ट ही नहीं हुए। फिर नारियल और फिर अगरबत्ती की कि जो गलती होगी वो होगी वापसी, लेकिन अब जो है वो अब आप हमारा माफ करो। तो वाकई में जेसीबी स्टार्ट हुई, उस पत्थर को ले जाके वापस रास्ते के पास रखा, उसके बाद जेसीबी चलती गई। और आज की तारीख में हमारे उस परिवार में आज 25-30 साल होने आए, लेकिन हमारा बच्चा कोई बीमार नहीं हुआ। हमारी रक्षा भूत वापसी करते हैं, वहाँ कल्याण डाडोर का मंदिर है। इस प्रकार की भावना रख करके काम करने वाले, लेकिन हमारा एक मैं आप कहना चाहूंगा, इसलिए कि मैं दुखी होकर के कह रहा हूँ, एक भंवरलाल परमार करके है भाषा, वो अध्यापक है, वो सबका गुरु हो गया, वो सबका आदिवासियों का इतिहास वही जानता है, वो संविधान वही जानता है और आदिवासी भाइयों को समझाने का काम वही करता है। ये सब देखे वो आदिवासी हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े पदों पर रह गए, उनको ये पता नहीं है कि संविधान की बात, संविधान तो है वहाँ क्या राज्यसभा में संविधान में क्या नियम पास होता है, पत्थर लगाने से 323 धारा संविधान में आर्टिकल ही बाबा साहब ने जो किया है, एक तो नहीं 2 साल लग गए इसमें तमाम समाज के सम्मिलित होकर इसका निर्माण किया है। और वो आज ये कह रहे कि संविधान पता नहीं क्या क्या भाषा बोल करके इनको बातचीत करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं वहाँ पर था ना 1996 अटल जी के टाइम इनके साथ में था, पैसा एक लागू हुआ, उसके बाद में बाकी जबकि अनुसूची का काम हुआ और उसके बाद में जिस तरह की स्थिति है, भूरिया कमेटी के आधार पर इनको समिति का अध्यक्ष बनाया था, उनका नाम था दिलीप सिंह जी भूरिया। और वो 1996 में उसमें पूरा क्षेत्र में प्रवास करके कहा कि जहाँ पर 10 राज्य है शेड्यूल एरिया, ऐसे जहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था राजनीतिक क्षेत्र के अंदर होती है, और इस प्रकार की बात इन्होंने सर्वे करके रिपोर्ट पेश की 1996 में। पैसा एक्ट लागू हुआ के वाकई में पंचायत के मेंबर सब समाज के लोग होते हैं, और पंचायत के अंदर निर्णय करो, बड़े के अंदर निर्णय करो, कोई प्राण में केस नहीं जाना चाहिए। ये है आपका निर्णय आपके हाथ में और सीधा केंद्र का पैसा पंचायत में आएगा। ये सब बात है। आरक्षण हो गया हमारा राजनीति में, सरपंच से लेकर ऊपर तक का आरक्षण, ये तमाम बातें है। और उसके अंतर्गत भी आज वो उल्टा सीधा पढ़ाने का काम करें, आरक्षण मोदी जी खत्म कर देंगे, आरक्षण भेज देंगे। ये किसने कहा? ये जो है वो भंवरलाल परमार, जो अब जैसे बात कह रहा हूँ मैं कि आरक्षण के लिए बात करेगी, इसकी सब झूठी बातें कर रहे हैं। लेकिन शिव जी भगवान की हमारी माताएं बहनें महिला बच्चियां हैं, वो सब सोमवार का उपवास करती हैं और सोमवार का उपवास करती हैं और वहां जाती हैं, शिव जी से प्रार्थना करती हैं, अच्छे वर्ग की कामना करती हैं
उनके स्वास्थ्य की कामना करती है और बड़े नहा धो के जाएंगे कि ऐसे ही उठ के चलेंगे मंदिर में, ऐसे जाते हैं क्या? वो जाते हैं, वो टिप्पणी करता है, बेशर्म जैसी टिप्पणी करता है कि वाह वाह, ये आदिवासी लड़कियां कितनी सुंदर लिपस्टिक लगाते हैं, खुले बाल रख करके अंदर दर्शन करना चाहती है। ये वर्ग उसको देखता है तो उसका भी मन पता नहीं क्या होता होगा, तो ब्राह्मण क्या नहीं करता होगा। इससे ज्यादा और शर्मजनक मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे शर्म आ रही है। और हमारा भाई युवा बैठा बैठा तालियां बजा रहा है, इससे ज्यादा कोई बात हो सकती है नीचे उतार देना पड़ता था उसको कि भाई ये क्या बोल रहा था, किस तरह की भाषा बोल रहा है। ये बातें समझा समझा के एक अलग भावना प्रकट करने का काम, दूसरी बातों को उल्टा सीधा बात करके इन बच्चों को इकट्ठा करके दूसरे रास्ते पर, यानी काकरी डूंगरी के प्रकट में उल्टा रास्ते पे चले गए। सब लोग 450 लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर, नौकरियां नहीं मिल रही है। ये सब बातें ध्यान में आ गई है और उसके अंतर्गत हम सब ये कहना चाहेंगे, ये जो काम कर रहे हैं वो सब हम सबको दुखी करने का काम हो रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सभी उसको देखें, समझें और आज मोदी जी का इश्यू जो है वो इस देश को आगे बढ़ाने का है। 2024 से 47 तक बहुत